श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। शपथ से पहले एनडीए में भूचाल, अमित शाह, फडणवीस ने शिंदे की पार्टी तोड़ दी। 15 विधायक अब भाजपा के संपर्क में। अपने सहयोगियों को कैसे भाजपा निगल जाती है, आज का वीडियो उसका जीता जागता उदाहरण है। तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM देख रहे हैं। दोस्तों, कल नीतीश कुमार बिहार में एनडीए के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं और शपथ ग्रहण से महज 12-13 घंटा पहले एनडीए के भीतर बवाल मच गया है। जी हां, महाराष्ट्र एनडीए दो फाड़ हो गया है। बीजेपी ने हाल ही में महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव से ठीक पहले, यानी म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन इलेक्शन से ठीक पहले, कई शिंदे शिवसेना के पार्षद, पूर्व पार्षद और नेताओं को बीजेपी में शामिल करा लिया है। यानी बीएमसी चुनाव से पहले ऑपरेशन लोटस चलाया गया और अपने ही सहयोगी दल के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा लिया गया है, जिसे लेकर के एनडीए में इतना बवाल मचा कि अब महाराष्ट्र एनडीए टिकेगा या टूटेगा, ये वक्त आने पर पता चल जाएगा। दोस्तों, ये खबर ये भी है कि 15 विधायक शिवसेना, एकनाथ के शिवसेना जो है उसके 15 विधायक भाजपा के संपर्क में हैं, जिसके बाद मामला और बिगड़ गया है। बीजेपी की ये विस्तारवादी नीति से विपक्ष नहीं बल्कि पार्टी के सहयोगी भी नाराज होते दिख रहे हैं। इसका ताजा मामला महाराष्ट्र में देखने को मिला, जब राज्य में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन सरकार में शामिल जो शिंदे गुट है, शिंदे गुट शिवसेना के नेता ने इसे लेकर के नाराजगी व्यक्त की। मंत्रियों ने मीटिंग से दूरियां बनाई। बीते मंगलवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा बुलाई गई कैबिनेट मीटिंग में शिवसेना की ओर से उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को छोड़कर कोई भी अन्य मंत्री शामिल नहीं हुए थे। यानी शिंदे गुट शिवसेना के तमाम सभी मंत्रियों ने इस सीएम मीटिंग को एक तरीके से बॉयकॉट किया था, जिसके बाद से यह चर्चा शुरू हो गई है कि सरकार में सहयोगियों के बीच तनाव बढ़ता दिख रहा है। जहां एक तरफ बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है, एनडीए के मुख्यमंत्री, वो भी जो सहयोगी दल है, माना यही जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश को सीएम नहीं बनाएगी, लेकिन 85 सीटों के साथ जेडीयू की इस जीत के बाद नीतीश कुमार को सीएम बनाने के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं था भारतीय जनता पार्टी के पास। तो वही इसका खेल जहां से शुरू हुआ, यानी शिंदे वाली जो बात थी कि कहीं एकनाथ शिंदे नीतीश कुमार को ना बनाया जाए, एकनाथ शिंदे के साथ महाराष्ट्र में बुरा, आप कह सकते कि बहुत जो भी हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है। महाराष्ट्र से एक बहुत बड़ी खबर आई है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना जो है उसे अमित शाह और फडणवीस तोड़ने में लग गए, जिसके चलते पूरी पार्टी नाराज है, नेता मंत्री नाराज है, सीएम की मीटिंग कोई अटेंड करना नहीं चाह रहे। दरअसल ये पहली बार नहीं है दोस्तों, आपको पता होगा कि कैसे ओडिशा की सबसे पॉपुलर रीजनल पार्टी बीजू जनता दल, जिसका हाथ पकड़कर भारतीय जनता पार्टी की ओडिशा में एंट्री होती है, नवीन पटनायक या उनके पिता की भी अगर बात की जाए, वो भी मुख्यमंत्री रहे और कई दशकों से नवीन पटनायक या पटनायक परिवार की जो पार्टी है बीजू जनता दल, बीजेडी, उसी का हाथ पकड़ के भारतीय जनता पार्टी ओडिशा में एंट्री लेती है और अब धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी उसे निगल जाती है और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और नवीन पटनायक समेत उसकी पूरी की पूरी पार्टी खत्म हो गई। अब दोस्तों, वही खेल भारतीय जनता पार्टी हर जगह पे खेलना चाहती है। बिहार में भी खेलने की कोशिश की गई, सबने यही माना और यही लग रहा था कि जेडीयू को अंदर से खोखला कर देगी बीजेपी, लेकिन इन मौके पर जेडीयू ने या नीतीश कुमार ने
जो दांव चला, जो खेल खेला है, उसके चलते पूरी तरीके से पासा जो है वो पलट गया है। अब क्या है, वही स्थिति महाराष्ट्र में पैदा मतलब कर दिया गया है। शिंदे की पार्टी तोड़ने में अमित शाह और फडणवीस जुट गए हैं। शिंदे की पार्टी के फिलहाल 57 विधायक हैं। शिंदे शिवसेना की ओर से विधानसभा में 57 विधायक है, जिसमें से 15 विधायकों पर अमित शाह की नजर है, भाजपा की नजर है। अंदर खाने की खबर यही है कि सिर्फ पार्षद, पूर्व पार्षद या नेताओं को बीएमसी चुनाव से पहले, म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन इलेक्शन से पहले नहीं उठाया गया, बल्कि विधानसभा पर भी नजर है। हमारे 15 विधायकों पर भारतीय जनता पार्टी नजर गाड़ के बैठी हुई है, उनके साथ संपर्क साधने, उन्हें डराने धमकाने की कोशिश में लगी हुई है बीजेपी। दोस्तों, हाल ही में शिंदे शिवसेना के कई नेता, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, कई नेता, पार्षद, पूर्व पार्षदों को बीजेपी में शामिल करा लिया गया है। और सामने ही जो म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन का इलेक्शन है वो तो है ही, और ये महाराष्ट्र में बहुत बड़ा एक चुनाव है। बीएमसी इलेक्शन बहुत बड़ा इलेक्शन माना जाता है। इन नेताओं को बीजेपी में शामिल कराने के बाद और 15 विधायकों को अपने पाले में करने की भाजपा की कोशिश के खिलाफ भयंकर विरोध है। विरोध उफान पर जा पहुंचा है, वो भी एनडीए के भीतर। इस मामले को लेकर के, ये मामला जब मीडिया में आया तो इस मामले को लेकर के सीएम फडणवीस ने कथित तौर पर मंत्रियों से कहा है कि उन्हें सबके साथ मिलकर के ये सुनिश्चित करना होगा कि आगे से गठबंधन के भीतर के कोई नेताओं को अपने पाले में ना लाया जाए। मतलब सोचिए, खुद भारतीय जनता पार्टी ने ये काम किया है, और जब मामला बिगड़ गया तब फडणवीस ये कह रहे हैं कि हम आगे से इसका ध्यान रखेंगे कि कोई भी अपने नेता को, मतलब कोई भी दूसरी पार्टी या जो हमारे गठबंधन की पार्टीज हैं, जो एलाइज है, उसमें से किसी भी पार्टी के नेता को हम अपने साथ ना लेकर के आए। ऐसा करने से आपसी मतभेद बढ़ता है, जो ठीक नहीं है। मतलब खुद वो चोरी कर रहे हैं और उसके बाद वो कह रहे हैं हाँ हम चोर को तो जरूर पकड़ेंगे, आगे से ऐसी चोरी हम किसी को करने नहीं देंगे, जबकि चोर वो खुद है एक तरीके से अगर देखा जाए। दोस्तों, आगामी कुछ दिनों में ही महाराष्ट्र नगर निकाय के चुनाव होने हैं, जिसे लेकर के सभी पार्टियों ने कमर कस ली है, और जिसमें आप कह सकते हैं कि बीएमसी सबसे मुख्य चुनाव है, सबसे प्रमुख चुनाव है। और बीएमसी चुनाव से पहले इस तरीके से अपने सहयोगी दलों के पार्षदों को चुटकी में उठा लेना, डरा धमका करके अपने पाले में कर लेना, और फिर कहना कि नहीं आगे से हम इसका ध्यान रखेंगे, ये लोकतंत्र के नाम पर, राजनीति के नाम पर मजाक है या फिर क्या है, आप बताइए। खैर, आज के समय में लोकतंत्र हो या फिर राजनीति हो, सब कुछ मजाक बन के रह गया है। सब कुछ को भारतीय जनता पार्टी ने मजाक बना दिया है, और इसी के चलते जहां भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से एनडीए की सरकार बन रही है, वहीं दूसरी ओर एनडीए की सरकार टूट भी रही है। दोनों खबर एक साथ आपके सामने है। यहाँ एनडीए के मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है नीतीश कुमार को, और इधर एनडीए की सरकार महाराष्ट्र में टूट रही है। फिलहाल आगे देखना दिलचस्प होगा, क्या वाकई शिंदे गुट के जो मंत्री हैं, जो नेता हैं, उन्होंने जिस तरीके से सीएम फडणवीस को बॉयकॉट किया है, तमाम सरकारी मीटिंग्स का बॉयकॉट वो करते हुए नजर आ रहे हैं, ये विरोध कहां तक जा पहुंचता है? क्या इससे भारतीय जनता पार्टी सबक लेगी, या फिर एकनाथ शिंदे अपने तमाम नेता मंत्रियों के प्रेशर में क्या एनडीए के साथ नाता तोड़ेंगे? ये वक्त आने पर ही पता चलेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, क्योंकि आपकी हर एक राय हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसे ही तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए आजाद पत्रकारिता को सपोर्ट करें, चैनल को ज्वाइन करें और 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।